बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी डिस्कशंस हमारे ब्रीडर फार्म मैनेजर्स, ब्रीडर फार्मर्स, लेयर फार्मर्स और सीईओ ब्रीडर कंपनीज के लिए हेल्पफुल है। वो इस आज की वीडियो से तीन अपने टेक्निकल स्किल को पहले से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, वैक्सीन शेड्यूल इम्प्रूवमेंट, सिलेक्शन ऑफ गुड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। नंबर 3, monitoring of capabilities of their vaccination team। फील्ड में जब कभी भी हम ट्रबल शूटिंग पे जाते हैं तो फार्मर से हमारा क्वेश्चन होता है कि आपने वैक्सीन्स की हुई हैं। मोस्टली 90% जो बड़ी जोश से जवाब देते हैं, हाँ यस हमने सारी वैक्सीनेशन की हुई है, हमने लिस्ट की हुई है। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या हैं, कुछ को तो मैन्युफैक्चरर्स को भी जान रहे होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स का पता नहीं होता। बहरहाल हर बंदा ये कह रहा होता है कि हमने वैक्सीनेशंस कंप्लीट की हुई हैं, ऑल वैक्सीन्स की हुई हैं, और एक के बजाय कई शॉट्स किए होते हैं। बल्कि मैं एक रेप्यूटेबल कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा, इट्स नॉट गुड टू नेम दैट कंपनी, बट जब मैंने उनको स्टार्ट किया तो वो 4 वैक्सीन यूज़ कर रहे थे अगेंस्ट फॉल पॉक्स। ये किसी भी टेक्निकल मैनेजर के लिए बड़ी शॉकिंग था कि फॉल पॉक्स की 4 टाइम शॉट्स लग रहे हैं और आपकी इम्यूनाइजेशन फिर भी नहीं होती। तो ये ट्रबल शूटिंग का टॉस था जिसको हमने जब मैन्युफैक्चरर को सबसे पहले हमने ऑब्ज़र्व किया। सोर्सेज अच्छा 4 में से भी 2 मैन्युफैक्चरर डिफरेंट थे, 2 शॉट्स किए, 2 के डिफरेंट थे, वो इशू भी नहीं रहना था। जब खैर हमने ट्रबल शूटिंग की तो उसमें जो वैक्सीनेशन टीम का फॉल्ट था, क्योंकि फॉल पॉक्स की वैक्सीन को वो खुले हाथ में यूज़ कर रहे थे और जब भी बर्ड कहीं आगे पीछे होता था वो गिर जाती थी उनसे। सेकेंडली अपर साइड से कर रहे थे विंग को पकड़ने के बाद, तो इस क्योंकि जो नीडल होती है पंचिंग, उसके रिज में बहुत ही माइन्यूट ड्रॉपलेट आता है जो फेदर के साथ लग जाए स्किन के अंदर डिपॉजिट ही नहीं हो रहा था। वो फेलियर था वैक्सीनेशन टीम का, जो हमने बाद में ट्रबल शूट किया और फिर 2 शॉट्स पे रहे, फिर हम 1 शॉट पे आ गए थे। यानी कंपनी का 75% सेविंग की है हमने सिंगल शॉट पे आने के बाद, जस्ट करेक्शन से। सिमिलरली अभी यहाँ पे फार्मर्स के साथ भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ ये हैं क्योंकि हर बंदा बिलीव कर रहा है वैक्सीन्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरर को भी टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनोलॉजी को स्टडी ही नहीं करते, वैक्सीन करते हैं और बात छोड़ देते हैं अल्लाह पे कि जब कभी डिज़ीज़ आती है तो फिर उनको पता चलता है कि ये इश्यूज़ हैं। कुछ गुड कंपनीज़ जो मॉनिटर करती हैं अपने वैक्सीन्स को करने के बाद उनके टाइटर्स चेक करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो यही फोकस कर रही है कि हर बंदे को जस्ट वैक्सीन करके छोड़ना नहीं चाहिए, उसको दोबारा से मॉनिटर करना चाहिए कि जो हमने काम किया उसके रिज़ल्ट क्या हैं। किसी भी अच्छे फार्म मैनेजर को या अच्छे फार्मर को ये ज़रूरी है कि वो वैक्सीनेशन के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, और उसकी सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए, और उसके जहन में ये क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए, हाउ कैन आई बिलीव माई वैक्सीन्स आर वर्किंग वेल। नंबर 2, हाउ कैन आई ट्रस्ट दैट माई फ्लॉक्स फेट is in hands of excellent vaccine manufacturer. Number 3, how I can believe my vaccination procedure is effective and my vaccination team is doing nice work. Number 4, what make me able to decide that my flock needs an immediate booster vaccine. इन तमाम सवालों के जवाब जो उनके जहन में हों वो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अ सिंगल पेज graphical presentation can answer all of your questions. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए हमें डेटा चाहिए होता है। किसी भी वैक्सीन्स को जब आप कर रहे हैं तो आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। जो स्क्रीन पे अभी चार्ट नज़र आ रहा है, इसमें हमने जस्ट 3 वैक्सीन्स को ले रहे हैं अगेंस्ट न्यूकासल डिजीज़, AI लोपेथ H9 एंड H7। इसमें कॉलम इस तरह बनेंगे जैसे ये बन रहे हैं। तो सैंपल डेट, जब आपने भी सैंपल लिया तो इस जो आगे ग्राफ हम प्लॉट करने जा रहे हैं, लाइन ग्राफ बनाएंगे, उसमें सैंपल डेट है जिस दिन भी हम सीरम ले रहे हैं। दैट्स इसमें जो एक डेट ली गई है,
इसमें एज है सेकंड कॉलम, ये डे 1 पे ली गई। डे 1 पे जब इसमें हमने टाइटर ऑब्ज़र्व किए तो ND 5.67 H90 H70 था, उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। न्यूकासल के अगेंस्ट मैटरनल एंटीबॉडीज़ मौजूद थी। एवरी 15 डेज़ ब्रीडर फार्म्स के लिए कंपलसरी है कि एवरी 15 डेज़ उनको मॉनिटर करना चाहिए इम्यूनोलॉजिकली, और ग्राफ ड्रा करके फार्म मैनेजर के ऑफिस में बिल्कुल इंट्रेंस के ऊपर होना चाहिए, ताकि जो बंदा जो सीनियर जब आए चेक करने के लिए तो उसको जस्ट व्यू करने से ही पता चल जाए कि फ्लॉक का स्टेटस क्या है, इसकी इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस कैसा है। तो ये प्लॉट करने से आप जब प्लॉट करते जाएंगे, सैंपल चेक करते जाएंगे 15, और लेयर फार्मर्स आफ्टर 4 वीक्स चेक कर सकते हैं। ये डेटा जब इंटर करेंगे तो सिंपल सी एक्सेल पे आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, एक टेम्पलेट बना सकते हैं जो आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में ये डेटा आपका दे देगी। वो नेक्स्ट स्क्रीन पे हम देख डेटा जब आप इंटर करेंगे तो आपका ये लाइन ग्राफ प्लॉट हो जाएगा सिंपली। यहाँ 3 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। रेड ND न्यूकासल डिजीज़ को शो कर रही है, ब्लू H9 को, और येलो H7 को शो कर रही है। आप इसमें देखते जाएंगे कि वेरिएशंस हैं ग्राफ में, बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रहा। डेफिनेटली डेटा एरर्स भी हो सकती हैं और फ्लक्चुएशन भी होती है। जब लैब में टाइटर्स करते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क पड़ता है, लेकिन ब्लू लाइन में आप देखेंगे जब H9 की ड्रॉप आया है, ये प्रेजेंटेशन हैं। यहाँ पे मैनेजर ने, सीनियर्स कंपनी ऑनर ने या मैनेजर ने डिसाइड करना होता है। जो ये डिप नज़र आ रही है इसमें H9 की में 32.5 एज अगर आप देखते जाएंगे, एज इन वीक्स देखेंगे तो 32.5 है। इसमें डिप जब नज़र आई तो यहाँ पे डिसाइड करना है उसने रीवैक्सीनेशंस का। तो रीवैक्सीनेशन करने से दोबारा देखें कि उसके स्टेटस स्टेबल हो गया। तो वैक्सीन, इसके फ़ायदे 2 हैं। एक तो आपको बेतुकी वैक्सीनें जो लगातार कर रहे हैं, फंड्स भी ज़ाया हो रहे हैं उन पे। बूस्टर वैक्सीनों की जब कभी ज़रूरत होती है तो ज़रूर करनी चाहिए। दूसरा, आप मैन्युफैक्चरर को चेक कर सकते हैं कि किस मैन्युफैक्चरर की वैक्सीन हमारे लिए बेहतर है और इसकी इम्यूनिटी लेवल को बेहतर रखती है, इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस उसका बेहतर है, और कौन सी वैक्सीन है जिसको हमें। उसके बाद ड्यूरेशन है, इम्यूनिटी का ड्यूरेशन, एंटीबॉडीज़ किस लेवल तक जो है ना इस मैन्युफैक्चरर से बेहतर है, कंपैरेटिवली डिफरेंट है। सारे डेफिनेटली डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी डिफरेंट वैक्सीन्स हैं, पोटेंसीज डिफरेंट हैं, उनकी इम्यूनिटी के ड्यूरेशन भी डिफरेंट होगा। तो ये जब आप प्लॉट करेंगे ये ग्राफ, तो आप डिसाइड करना आपके लिए इजी हो जाएगा, आपका सिलेक्शन करना इजी हो जाएगा कि कौन से मैन्युफैक्चरर को हम सेलेक्ट करें। और उसके बाद आप जो वैक्सीन कर रहे हैं विदाउट जो ड्यूरेशन रखे हुए हैं वो से बच जाएंगे आप। जब नीड होगी फ्लॉक को, जब उसको वाकई बूस्टर की ज़रूरत होगी, तब आपका बूस्टर लगेगा।